सूर्य प्रकाश महापात्रादा ऑनलाइन में बसनु भाई छ। मैं दादा लाई विनम्र अनुरोध करना चाहूँ आज को इस प्रसंग को लागे। श्रद्धेय दादा, आपको मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, आज का जो आलोच विषय वस्तु है इस पर अपनी भाव को आप रखने का प्रयत्न करें। श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रादा, बेंगलोर। श्रद्धेय दादा, जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा। अच्छा, मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है? दादा आवाज ठीक है दादा, बहुत सुंदर आवाज। जी दादा। धन्यवाद दादा। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग सत्संग में जो गुरु भाई माँ लोग उपस्थित हैं, सभी को मेरा जय गुरु। मुझे इतना आनंद अनुभव हो रहा है। आज मैं सुदूर बेंगलोर शहर से, भारत का जो दक्षिण भारत का बेंगलोर सिटी है, वहां से इतना दूर से आप लोगों का नेपाल में जो सत्संग का आयोजन हो रहा है, वहां पे योगदान करने का मुझे सौभाग्य हुआ है। मुझे बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। नेपाल जाने का सुयोग कभी मेरा नहीं हुआ है। जब देवघर जाता हूँ, कोई उत्सव में, कोई विशेष अनुष्ठान में, कभी नेपाल से कुछ जो दादा या माँ लोग आते हैं, गुरु भाई लोग आते हैं, जब मुलाकात होता है, मुझे अनुभव होता है नेपाल में जो ठाकुर जी के भक्त हैं, वो इतना, उनके अंदर ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम, इतना भक्ति, हमारे लिए, हम सभी के लिए वो प्रेरणा की विषय है। तो आप लोग, मुझे सुन के बहुत ही आनंद होता है कि आप लोग रोज सत्संग करते हैं। जब से वो कोरोना वायरस का लॉकडाउन शुरू हुआ है, आप लोग जो ई सत्संग रोज करते हैं, रोज आप लोगों को, आप गुरु भाई और माँ लोगों को सत्संग में योगदान करने का आप सुयोग देते हैं, इससे बड़ी बात कोई कुछ नहीं है। ठाकुर जी के साथ युक्त रहने का, ठाकुर जी का मनन करना, ठाकुर जी का गुण कीर्तन करना, ठाकुर जी के बारे में आलोचना करना, ठाकुर जी के बारे में सुनना, रोज इस सुयोग पाना बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं, मैं दक्षिण भारत में रहता हूं। मेरा जो घर है उड़ीसा का भुवनेश्वर है। बेंगलोर शहर में करीबन 20 सालों से मैं रह रहा हूं। क्यों? और मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी में मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आप लोगों के पास कुछ याचन करने के लिए। अगर कुछ त्रुटि, कुछ भूल रह जाए मेरा कथनी में, आप लोगों को मेरा सविनय अनुरोध कि आप मुझे क्षमा करेंगे, और मेरा जो भाव है उसको आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। अगर कोई भाषागत त्रुटि रह जाए, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आज का जो विषय वस्तु है, इतना सुंदर विषय है। मनुष्य का जीवन में धार्मिकता, धर्म और विज्ञान, इस दोनों चीजों का क्या प्रयोजनीयता है, क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में आज हमारा सत्संग में आलोचना हो रहा है। जब विज्ञान की बात करते हैं, ठाकुर जी अपना दी मैसेज जो पुस्तक में ठाकुर जी विज्ञान का परिभाषा देते हुए कह रहे हैं, साइंस का डेफिनेशन देते हुए श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, टू नो ए थिंग
with all its components and their coordinating adjustments, peculiarities with their action, differences and similarities in all specific specifications is science as I call. ठाकुर बोल रहे जब विज्ञान की बात हम करते हैं, विज्ञान का अर्थ है जानना, एक वस्तु या विषय तो सामग्रिक भाव से संपूर्ण भाव से उसको जानना, और इस वस्तु का विषय का जो विभिन्न विभाग है, जो भाग है, जो कंपोनेंट्स है, उसको अच्छी तरह से समझना, जो हर उसके अंदर जो विभाग है, हर इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, हर भाग को, हर विभाग को समझना, और एक विषय और एक वस्तु के अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स हैं या भाग हैं, उनके बीच जो संपर्क है उसको समझना, जो समानता है उसको समझना, जो विभेद है उसको समझना, और हर विषय का जो कार्यशीलता है, जो एक्शन है उसको समझना, और सारे चीजों का जो स्पेसिफिकेशन है उसको अच्छी तरह से समझना, वो है विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ है जानना, जो जानना है विशेष भाव से जानना, विशेष रूप से जानना, इसीलिए विज्ञान को बोला जाता है विशेष ज्ञान। तो किसी वस्तु का, विषय का अंदर जाते हुए उसको विस्तार भाव से, विशेष भाव से उसका ज्ञान लाभ करना, वो है विज्ञान। तो ऊपर ऊपर किस वस्तु को, किस विषय को जानना, कुछ हाई लेवल पे, कुछ सुपरफिशियल लेवल से अगर हम किसी को जानते हैं, वो लेकिन विज्ञान नहीं। जब तक उसके अंदर हम घुसे उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर जो पिकुलियरिटीज है, जो एक्शन है, जब तक उसको हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। ठाकुर जी एक जो डॉक्टर के बारे में बोलते हैं, उसका व्याख्या करते हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग कुछ होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं और कुछ जनरलिस्ट होते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे ज्यादा जो जनरलिस्ट हैं, वो डॉक्टर्स मुझे ज्यादा पसंद हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं, जिसको सिर्फ कान के बारे में पता है, सिर्फ आंख के बारे में पता है, सिर्फ पेट का बीमारी का औषध दवाई दे सकते हैं, वो लेकिन उनको मुझे ज्यादा पसंद इसीलिए नहीं है क्योंकि एक शरीर का एक भाग का दूसरे भाग से क्या संपर्क है, कान के साथ आंख का क्या संपर्क है, आंख के साथ पेट का क्या संपर्क है, और हमारा जो हार्ट है उसका हमारा किडनी के साथ क्या संपर्क है। जब तक वो समग्र ज्ञान नहीं होगा, तब तक कोई एक अच्छा डॉक्टर बन नहीं पाएगा। इसी तरह एक सामग्रिक भाव से हम लोगों का जब ज्ञान नहीं होगा और परस्पर जो सामग्रिकता के अंदर जो विभेद है, जो विभाग है, उसके अंदर जो संपर्क है, उसके अंदर जो विविधता है, जो जब तक वो हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। अभी फिर आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बारे में फिर ठाकुर जी ने क्या कहा है। हमारा तो आज को विषय वस्तु है धर्म और विज्ञान, दोनों के बारे में तो बात करना है। अगर विज्ञान का अर्थ है जानना है, विशेष रूप से जानना है, विशेष ज्ञान हासिल करना है, धर्म क्या होता है। ठाकुर जी ने, आप लोग सभी को मालूम होगा, ठाकुर जी इतनी सुंदर सरल भाषा से कहा है, धर्म वो है जो धारण करता है, जो हमारा अस्तित्व को धारण करता है, पोषण देता है, पूर्ण करता है, हमारा अस्तित्व को रक्षा करता है, जो प्रिंसिपल है, जो चलनी है, जो कथनी है, जो जीवन धारा है, जो हमारा जीवन को रक्षा करता है, हमारा अस्तित्व को धारण करता है, वो है धर्म। तो कितना सुंदर विश्लेषण, कितना सुंदर डेफिनेशन बादशाह ठाकुर जी ने दिया है। तो धर्म, फिर ठाकुर बोल रहे हैं, धर्म का जानने का अर्थ है विषय का मूल कारण, और मूल के प्रति अनुरक्ति है भक्ति, और जिसका भक्ति जितना वो ज्ञानी उतना। तो भक्ति का तारतम्य अनुसार ज्ञान का भी तारतम्य होगा।
तो जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो स्पेशलिस्ट है, जिसको हम वाइज मैन कहते हैं, वो लेकिन पहले भक्त होता है। अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, डिवोशन नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा क्वालिफिकेशन हो, कितना एक्सपीरियंस हो, कितना कुछ पढ़ाई किया, उपाधि हासिल किए हो, लेकिन अगर डिवोशन अंदर नहीं है तो वो लेकिन ज्ञानी नहीं है, वो धार्मिक नहीं। सो धर्म के बारे में जब बात होता है तब आध्यात्मिकता के बारे में भी बात होता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो बोलते हैं, अब स्पिरिट और मैटर, जो अस्तित्व, स्पिरिट जो है आत्मा और मैटर जो है वो वस्तु, हमारा जो मेटेरियल लाइफ, हम लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो नित्य चलन है, वो हमारा है मेटेरियल लाइफ, पार्थिव जीवन। और वो पार्थिव जीवन के पीछे जो जीवन है वो एक आध्यात्मिक जीवन, वो है धार्मिक जीवन, वो है स्पिरिचुअल लाइफ। जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो अगर अगर वो एक अवस्था है, उसका एक एक्सटेंडेड अवस्था है मटेरियल लाइफ। अगर स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ, ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो दोनों के बीच ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बिकॉज एक दूसरा का विवर्तित रूप है। जो मैटर है, जो वस्तु है, जो पार्थिव अवस्था है, वो जो सूक्ष्म अवस्था है, उसका एक विवर्तित रूप। तो जो हम देख रहे हैं वो है मटेरियल लाइफ, पार्थिव जगत। जो देख नहीं पा रहा है वो है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिट। और वो है जो पार्थिव जीवन का जो कारण है, वस्तु का जो कारण है, वो है स्पिरिट। और जब हम कारण को समझ पाए तब हमारे लिए जानना और शायद बाकी नहीं है। तो जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं, साइंस हमें बताया है कि विज्ञान हमें बताया है मनुष्य जीवन का सृष्टि कैसे हुआ। हम लोगों को मालूम है जो विशाल जो विश्व ब्रह्मांड है, हम लोगों को मालूम है शायद 13 बिलियन ईयर्स पहले उसका सृष्टि हुआ था। और हमने सुना है कि बहुत बड़ा जो एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको बिग बैंग, बिग एक्सप्लोजन बोलते हैं, बहुत बड़ा एक साउंड हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। इस साउंड से, इस वाइब्रेशन से, इस शब्द से सृष्टि हुआ था विश्व। उसके बहुत बिलियन ईयर्स बाद सृष्टि हुआ पृथ्वी के अंदर जैसे सृष्टि हुआ एक सिंगल सेलुलर जो जिसको अमीबिया बोलते हैं, वहां से जैसे जीवन का शुरुआत हुआ। उसके बाद विवर्तन, बहुत सारे जैसे पशु पक्षियां, बहुत जीव जंतु, और अंत में मनुष्य का सृष्टि। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन पाना सौभाग्य की बात है। मनुष्य जीवन जिसको मिलता है, बहुत विवर्तन, बहुत सारे जीवन को अतिक्रम करते हुए एक आत्मा मनुष्य जीवन लाभ करता है। साइंस, विज्ञान हमें बताया है कि सृष्टि कैसे हुआ, यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे। साइंस हमें कहता है पृथ्वी का सृष्टि कैसे। साइंस हमें कहता है इस दुनिया में जीवन कैसे आया, जैसे एक एमीबिया से लेके इवोल्यूशन, जो विवर्तन से होते हुए आदमी का सृष्टि कैसे। लेकिन साइंस हमें बताता नहीं है, साइंस हमें नहीं कहता है कि जीवन का सृष्टि क्यों हो, इसीलिए हुआ। जीवन के बारे में विज्ञान बताता है, जीवन का सृष्टि कैसे हुआ बताता है, विवर्तन कैसे हुआ बताता है। लेकिन हम लोग का सृष्टि, वो जो जीवन का सृष्टि क्यों हुआ, हम लोग क्यों इस दुनिया में आए, हम लोग का जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद से हम दुनिया में आए, इसके बारे में विज्ञान साइलेंट है। इसके बारे में विज्ञान कोई बात नहीं करता है। वैज्ञानिक से हमें पूछते हैं अगर जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में विज्ञान निरुत्तर है, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। जब हम देखते हैं साइंस के पास सृष्टि का जवाब है, साइंस के पास जो ह्यूमन, जो मानव का जो शरीर है, उसके अंदर जो कितने सारे ऑर्गन्स हैं,
कितने सारे पार्ट्स हैं, मनुष्य जो शरीर का गठन कैसा है, क्या होने से क्या होगा, क्या खाने से शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होगा, कैसा जीवन जापन करने से जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस सब के बारे में साइंस, मेडिकल साइंस बताती है। लेकिन जीवन का सृष्टि क्यों होता है वो हमें नहीं पता। तो इस जीवन का सृष्टि क्यों हुआ है, हम जीवन लाभ क्यों किए, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसको समझने के लिए हमें आध्यात्मिकता, धर्म को समझना पड़ेगा। और वो धर्म को समझने के लिए धर्म का जो मूर्तिमंत प्रतीक है, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, इन आदर्श को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। इस जो मूल के साथ हम लोगों को युक्त होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे धर्म का अर्थ क्या है। जब तक वो नहीं करेंगे, जीवन में धर्म का अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। अमेरिका में बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक थे जो डॉक्टर लीच गैन के नाम से जाने जाते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक रिसर्च गवेषणा करते हुए उनको पता चला था कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है और जो आमिष खाद्य है वो शरीर के लिए खराब है, शरीर का हानिकारक है, शरीर का बुरा करता है। और इस सिद्धांत पे उपनीत हुए कि नॉन वेजिटेरियन फूड, आमिष जो खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और उन्होंने इस सिद्धांत पे उपनीत हुए कि जिंदगी भर वो नॉन वेजिटेरियन फूड, आमिष खाना छोड़ दें। और 5 साल उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड खाया नहीं। बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे और उनका सिद्धांत निर्भुल था, तो उन्होंने निष्पत्ति लिया कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाए। एक दिन ड्राइव करते हुए शिकागो से एक शहर से एक दूसरे शहर जा रहे थे, वो साइंटिस्ट साथ में थे, उनका माता उनके सिद्धांत से प्रभावित होते हुए वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिए थे। और दोनों माँ और बेटा गाड़ी में जा रहे थे, भूख लग रहा था, बहुत टाइम वो ड्राइव कर रहे थे, और हठात रास्ते पे उनको नजर आया बहुत बड़ा एक बिल बोर्ड, जो KFC रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है, KFC रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट का नजर उनको आया। बिल बोर्ड में बहुत सारा जो खाद्य है नॉन वेजिटेरियन फूड, उसका बहुत सारा पिक्चर्स वहां पे लगा हुआ था। और माँ और बेटा इशारों इशारों में बात कर लिए और निष्पत्ति लिए कि यहीं पे रुक के कुछ खाना खा के फिर आगे निकले। दोनों फिर अंदर गए और चिकन, मटन, बहुत सारे ऐसे कुछ खाए और फिर निकल पड़े अपना जो गंतव्य था। कहने का मतलब है, इतने बड़ा विज्ञान का गवेषणा करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रकृत ज्ञान का उनको उपलब्धि हुआ था, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना सही नहीं है वो ज्ञान भी उनको हुआ था, और वो नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ भी दिए थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या? उस दिन क्या हुआ? माओ भाइयों, कहने का मतलब है हमारे पास सिर्फ ज्ञान होने से यथेष्ट नहीं है, ज्ञान होने से वो सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास धर्म चाहिए। और उस ज्ञान को कैसे हम कार्य पे नियोग कर सकते हैं, कैसे हम ज्ञान को हमारे कार्य में लगा सकते हैं, वो अगर जब तक नहीं कर पाएंगे तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। और इसीलिए वो जो साइंटिस्ट हैं, जो लीच गैन के बारे में मैं बात कर रहा था, उनका जो इतना बड़ा जो फैसला था उसको तोड़ दिया 1 सेकंड में, क्योंकि जो वृत्ति प्रवृत्तियां उनके अंदर जो है, काम, क्रोध, मद, लव, मोह, मात्सर्य, और जो कुछ अच्छा खाने का जो लालसा, जो लोभ, उनके ऊपर इतना हावी हुआ था उस दिन कि उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान उसके पास जैसे मलिन हो गया। लीच गैन के जो छोटे भाई थे, वो श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे, और श्री श्री ठाकुर जी का अमेरिका में शब्द ऋतिक भी बने थे, और ठाकुर जी का आइडियोलॉजी वहां पर प्रचार किया था। लीच के अंदर के जो छोटे भाई जो ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे, जो कर्मी थे,
वो इस बारे में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे मेरा भाई जैसा इतना ज्ञानी नहीं था, उनके जैसा मैं विज्ञानी नहीं था, और नॉन वेजिटेरियन खाने से जो साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने किए थे उसके बारे में मेरा ज्यादा कोई जानकारी नहीं था। लेकिन मेरे पास मुझे एक ही चीज अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा जो ठाकुर है, मेरा जो प्रभु है, मेरा जो मालिक है, उन्होंने कहा है नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस मछली, उसको छोड़ देना ही अच्छा है। और मेरा जो मालिक है, मैं उनको प्यार करता हूँ, उनका खुशी ही मेरा खुशी, उनका इच्छा ही मेरा इच्छा। और जब मैंने ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किया, उनका स्वस्थ मंत्र ग्रहण किया, तब से आजीवन मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिया हूँ। और मुझे आत्मविश्वास है जीवन में कभी भी ऐसा लालसा इच्छा मेरा मन में, मेरा अंदर नहीं आएगा वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने। मेरा जो प्रभु, मेरा कुछ करने से अगर मेरा प्रभु को कष्ट होगा, ऐसा काम करने से। तो इस जो अंतर है, विशेष ज्ञान, विज्ञान, वो लेकिन सही नहीं है जब तक जो सृष्टि का जो करता है, सृष्टा के साथ हम जब तक जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक हमारा ज्ञान होने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वृत्ति प्रवृत्ति हावी हो सकते हैं। तो इसीलिए चाहिए जीवन में आध्यात्मिकता, विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमें एक कारण के पास, और जो कारण का जो कारण है, जो कारण पुरुष हैं, उनके साथ हमें युक्त करेगा, और उनके प्रति प्रेम से बाकी जितना अटैचमेंट है, बाकी हमारा जितना आकर्षण है, सब छूट जाएगा। एकमात्र जो परमपिता का जो आकर्षण है, वो ही हमारे साथ लगा रहेगा। बाकी जो है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो सब बंधन है, वो सब बंधन है। इस बंधन से अगर परमपिता के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि एकमात्र परमपिता की जो संस्कार ही है, वो ही हमें जीवन दे सकता है। बाकी जो सब है बंधन है, जैसे ऑक्टोपस की तरह हमें जैसे पकड़ के रखेगा। अगर उस बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो परम पुरुष के साथ युक्त होना पड़ेगा। जो कारण का जो कारण है, उनके साथ हम मुक्त होना पड़ेगा। तो इस है विज्ञान और आध्यात्मिकता के अंदर जो अंतर है। और श्री ठाकुर बोल रहे हैं, धर्म भी एक तरह का विज्ञान है, क्योंकि धर्म हर किसी को, हर चीज को, हर जीवन को, हर वस्तु को, सजीव निर्जीव सब कुछ को जो धारण करता है धर्म। तो सबके अंदर धर्म भी आती है, साइंस भी आती है, विज्ञान भी आती है। तो हम जब धर्म को समझते हैं, और जो सत्ता का जो 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 पूर्ण करते हैं, इस एग्जिस्टेंस का जो मूर्तमंद प्रतीक जो है, उनको जब जीवन में ग्रहण करते हैं, जीवन में जीवन तक सार्थक होता है। जब हम धर्म को अपनाते हैं, जीवन में लिविंग आइडियल जो आदर्श हैं, जीवन आदर्श हैं, मानव रूपी जो ईश्वर जो धराधाम पे आते हैं, उनको जब हम ग्रहण करते हैं, और तब हम जो भी कारण पुरुष होते हैं, सब चीजों का कारण हमें पता चलता है। तब उनको जब जीवन में पकड़ते हैं, तब कोई जीवन जो कुछ हमारा जीवन में होता है, चाहे अच्छा या बुरा, उस जो घटना का, उस अवस्था का कारण हमें पता चलता है। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जीवन में मिराकल के नाम कुछ नहीं, क्योंकि हम उसका कारण हमें पता नहीं। कॉज एंड इफेक्ट, उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, उसका जब तक हमें जानकारी नहीं है, तब तक हम उसको बोलते रहेंगे मिराकल। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं, जो प्रभु के लिए, जो सदगुरु के लिए, जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो कारण है, वो साधारण मनुष्य के लिए अलौकिकता है, मिराकल। तो जब उनको हम जीवन में पकड़ेंगे, तब हर किसी का कारण हमें पता चलेगा। श्री ठाकुर जी का एक भक्त थे खलीलुर रहमान, जो कि बहुत बड़े भक्त थे। एक बार आश्रम में, वहां पे
उनको हठात टेलीग्राम, उनका गांव से टेलीग्राम आया कि सन सीरियस कम होम इमीडिएटली। टेलीग्राम का विषय था आपका बेटा खूब, उसका शरीर का खूब शारीरिक अस्वस्थता है, सीरियस कंडीशन में है, आप तुरंत घर आ जाए। तो टेलीग्राम को लेके रोते हुए ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, ठाकुर जी को बोलने के लिए कि ठाकुर मेरा बेटा अस्वस्थ है, बेटा का कंडीशन बहुत ही खराब है, मुझे गांव जाना पड़ेगा। ठाकुर जी जैसे उनको देखते हैं तुरंत बोल रहे हैं, खलीलुल्लाह एक जरूरी काम से आपको एक दूसरे जगह जाना पड़ेगा, 7-8 दिन का काम है, वो काम थोड़ा खत्म करके तुरंत आ जाइए। खलीलुल्लाह रहमान बोल रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर लेकिन मेरा, ठाकुर जी बोल रहे हैं बाकी जो सब बात है बाद में करेंगे, लेकिन वो काम तो बहुत ही जरूरी है, आप थोड़ा निकल जाइए और वहां पे काम खत्म करके जल्दी आइए। खलीलुर रहमान बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं बार बार कि बेटा मेरा अस्वस्थ है, बेटा का शरीर अस्वस्थ है, मुझे घर जाना पड़ेगा। दादा माइक माइक म्यूट हो गया। अभी सुनाई दे रहा है दादा? अभी सुनाई अब दे रहा ठीक है? है। जी जी जी, अब ठीक अच्छा है। दादा, वो कितना टाइम मेरे पास है? टाइम लगभग होने को है, एक दो मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, तो मैं जल्दी खत्म कर लूंगा। तो फिर वो काम खत्म करते हुए फिर वापस आ रहे हैं आश्रम, और मन तो खराब है, और लेकिन ठाकुर जी का जो काम ठाकुर जी ने दिया था वो तो खत्म हो चुका था। ठाकुर जी को बोलने के लिए आ रहे हैं, ठाकुर जी जो दायित्व मुझे आप दिए थे वो दायित्व मैं संपन्न करके आ रहा हूँ, आया हूँ। ठाकुर जी लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अरे तुम्हें तो गाँव जाना था, तुम बोल रहे थे गाँव कहाँ जाओगे, बहुत दिनों से गाँव नहीं गए हो, जाओ अभी जाओ। वो बोल रहे हैं ठाकुर मैं जो काम कर खत्म करके आया हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा अपडेट करना था। ठाकुर जी बोले वो सब बाद में बताना, तुम गाँव जाके आ जाओ। तो इतना विषन्न मन लेके दुखी होके गांव के और निकल पड़े हैं। उनको तो लग रहा है जैसा बेटा का तो जीवन शायद नहीं रहा होगा, इतना उसका कंडीशन इतना सीरियस था। तो दुखी मन में आ रहे हैं कि बेटा का शायद, बेटा को देख भी मैं नहीं पाया। तो इस दुखी अवस्था में जो गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं गांव के बाहर, घर के बाहर बेटा तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। और फिर ठाकुर जब, तो इतना आनंद हुआ जब घर के अंदर गए, जब उनके पत्नी इतना खुशी होके बोल रहे हैं आप तो नहीं आए, लेकिन ठाकुर जी का दया से आ, बेटा का शरीर तो इतना खराब था, लेकिन ठाकुर जी का दया से हठात उसका शरीर अच्छे होने लगा और वो संपूर्ण स्वस्थ है। तो ठाकुर जी के पास वापस आ रहे हैं खलीलुर रहमान, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते हैं, बोल रहे हैं ठाकुर जी आपने मेरा बेटा को बचा दिया, आपने तो मिराकिल किया, आपने तो आपने दया इतना है। ठाकुर जी बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, परम पिता तेरा बेटा को बचा दिया है। लेकिन खलीलुल्लाह बोल रहे नहीं, मुझे वो सब कुछ मालूम नहीं है, आप ही ठाकुर, आप ही मेरा बेटा को रक्षा किया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं तू जब मेरे पास आया था गांव जाने के लिए, तेरा बेटा अभी मृत्यु के साथ संग्राम कर रहा था, और उसका एकमात्र इच्छा था कि मेरा पिताजी का दर्शन एक बार हो जाए, जीवन जाने से पहले मेरा पिता को, मेरा जो पिताजी है उनको एक बार देख लो। अगर तुम उस वक्त चले जाते, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें देख लिया होता, उसका अंदर जो इच्छा था उसका पूर्ति हो जाती और उसका मृत्यु तुरंत हो जाता, क्योंकि तुम नहीं गए। और बेटा के अंदर तुम्हें देखने के लिए जो अर्ज था, जो इच्छा था, वो इतना गंभीर होता गया कि मेरा पिता को देखने के लिए मुझे जीना पड़ेगा। इस जो लाइफ अर्ज था उसके अंदर, वो लेकिन उसको जीवन मृत्यु के साथ संग्राम करने के लिए उसको उसको मदद किया, और उस इच्छा शक्ति के साथ तुम्हारा बेटा फिर जीवन हो
इससे कहने का मतलब है श्री श्री ठाकुर जी कारण पुरुष हैं, कारण का कारण है, हर किसी का कारण, हर चीजों का कारण उनको मालूम है। इसीलिए क्या करने से क्या होता है, इसी वो ही कारण हमें बताते हैं। और वो जो खलीलुर रहमान का बेटा जो उस दिन बच गया, वो कोई मिराकल नहीं था, वो एब्सोल्युटली एक साइंटिफिक रीजन था। हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति अगर प्रबल होता है, हम असंभव ना, जो चीज नामुमकिन है उसको भी संभव कर सकते हैं। तो इस कहानी आपको बताने का मत यही है, जो आध्यात्मिकता और जो विज्ञान, वो दोनों दोनों चीजों के जो जो सिमिलैरिटी है वो है विषय का, वस्तु का कारण को समझना। और वो दोनों चीजों का जो सोर्स है, जो मूल है, वो है जीवन आदर्श और सदगुरु। अगर उनको हम लेके चलेंगे तब हम विज्ञान को समझ पाएंगे और धार्मिकता, जो आध्यात्मिकता, उसको भी समझ पाएंगे। आज समय ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आप लोगों का बीच में मुझे आने का सुযোग मिला, चाहे वर्चुअली ऑनलाइन हो, आप लोगों के साथ आलाप करने का सुযোग मिला। और आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे मातरम। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत सुंदर। आपने इतनी सुंदर ढंग से आज के विषय वस्तु को रखा, इसके लिए हम सब आपके विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। जय गुरु दादा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दुर्गापुर से श्रद्धेय सत्यव्रत हुमदा। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रहा है तो आप अपने माइक्रोफोन ऑन करके आज की विषय वस्तु को संक्षिप्त में प्रयास करेंगे। 20 मिनट के अंदर ही इसको समेटने का मैं अनुरोध कर रहा हूं। श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी सहपति ऋत्विक सत्यव्रत हुमदा, दुर्गापुर। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा। दादा शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु, जय जय गुरु। गुरु। श्रद्धा भावपात्रता आपको जय गुरु। बहुत बहुत दिनों के बाद एक अच्छा बढ़िया आलोचना सुने हैं, डिस्कोर्सेस। और आज ये मौका में एक अलग से अनुभव हो रहा है, एक एहसास हो रहा है कि ठाकुर जी ने बोले थे कि जगत में जितना भी गांव है, शहर है, सर्वत्र ये प्रचार होगा इस सत्य नाम। तो आज इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके यहाँ से वहां हम लोग पहुंच गए हैं, एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा है, विषय कुछ भी हो, लेकिन मेन जो है ना, वो सर्वर जो है ना, ठाकुर जी है। वो उनका वहां से सुदर्शन चक्र जो घूमता है ना, उसी हिसाब से वो चलता है। तो विषय आज बहुत सुंदर सा है। एक तरफ साइंस, एक तरफ धर्म, बीच में जीवन। तो इससे पहला जो एक लाइन नेपाली जनता के बारे में, मैं नॉर्थ ईस्ट में 33 ईयर जॉब किया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। बहुतों नेपाली परिवार से हमारा मुलाकात, अपना रिश्ता बना है। गुरु भाई हो बाहर का। हम हमेशा ऐसा कभी नहीं समझते कि ये जैसा एक इंडियन स्टेट होता है उसी का ही आदमी है ना, बाहर का है। तो हमारा एक फीलिंग, ज्योग्राफी अलग हो सकता है लेकिन कल्चर हमारा, हिस्ट्री एक ही है। तो इसी से एक रिश्ता है। तो हमको अच्छा लग रहा है। नेपाल जा नहीं पाया हम, लेकिन आज वीरगंज का उसमें माहौल में जो आप लोग का बाद में बातचीत करने का मौका मिला है। तो मैं विषय शुरू करूं इससे पहले 2-4 बार हट के बोलूं। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जीवन में ऐसा है। एक बार देवघर में बात हो रहा था, आलोचना हो रहा था। डॉक्टर सुभाष बंदोपाध्याय जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का आपको सीनियर प्रोफेसर, वो बात कर रहे थे। कोई एक मनीषी है प्रेजेंट कॉन्टेम्पोररी, जो अपना वो डिस्कोर्स में बात कर रहे थे, आलोचना में। उनका अनुभव है ये दुनिया में ये हालत क्या हो गया, डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। ठीक है।
हेलो हेलो, डिस्टर्ब हो रहा है सत्यव्रत क्या? आ जाएगा? जी जी जी, जय अब गुरु। ठीक है, आवाज आ जाएगा। जय गुरु को ऑन कर दिया होगा ना क्या? आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए तो नेटवर्क। इंटरनेट का प्रॉब्लम। जी दादा, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत ज्यादा असुविधा है दादा। हेलो हेलो, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए दादा, सिर्फ माइक ऑन रखने दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हेलो, आप हमारा सुनाई दे रहा आवाज है? सुन पा रहे हैं दादा? जी, आप वीडियो ऑफ हाँ, कर सुन रहा दीजिए तो नेटवर्क मिलेगा। हूँ। वीडियो ऑफ है। जी जी, अब बोलिए, ठीक है, आवाज ठीक है, बोलिए। और क्या है? तो मैं बात हेलो, थोड़ा संभव है तो बरामदा रूम के बाहर आ जाते। हेलो, हम बात सुने, आपसे सुनेंगे। जो भी सुनना है, जो अपना दिल में समस्या का है, तो हर चीज को, लेकिन प्रैक्टिकल आवाज आवश्यक कर दिए अपना के ऊपर प्रॉब्लम। आवाज नहीं मिल पा रहा दादा। हेलो 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 हेलो, दादा प्रॉब्लम। हेलो, मैं देख रहा हूँ दादा को थोड़ा इंटरनेट की कुछ समस्या। अगर नेट का दादा, प्रॉब्लम हो रहा है दादा कुछ। जी दादा, ठीक है दादा, तो ऐसा करते हैं, फिर दूसरे दिन ट्राई करते हैं। अब डिस्टर्ब हो रहा है तो संभव है दादा? हेलो हेलो, वीडियो तो ऑफ है। अब इस प्रसंग के आगे के कड़ी में मैं फिलहाल दादा से छूटना चाहूंगा। दादा का नेटवर्क डिस्टर्ब है। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा श्रद्धेय गायत्री चौधरी माँ, स्थानीय बीरगंज। गायत्री चौधरी माँ आज से कि कल से? श्वेता, हेलो दादा, केही जय गुरु। बोल्न सक्नुहुन्छ भने बोल्नु। हजुर हजुर दादा, आवाज जाँदैन? हजुर, आवाज ठिक छ, बोल्नु। केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्नु। आजको विषय थियो मानव जीवन में विज्ञान और धर्म की प्रयोजनता से परिणता के बारे में। त त्यसबाट चाहिँ सूर्य प्रकाश दादा र राम्रोसँग याजन गर्नुभयो। अनि अर्को दादाको त आवाजै आएन। अनि म चाहिँ ठाकुरजीको केही घटनाहरू भन्न चाहन्छु। एउटा घटना। हजुर हजुर, भन्नु। अस्ति के अरे उहाँ विराटनगरमा श्री श्री बबैदाले, पूज्य बबैदाले याजन गर्नुभएको थियो।
कि गुरुको याजन हाम्रो दायित्व हो। तपाईहरु नियमित रूपमा याजन गर्नुहोस्, त्यसले विश्वासलाई मजबुत गर्छ। जब विश्वास पक्का हुन्छ तपाईबाट सबै सम्भव हुन्छ। तर कर्म बिना केही हासिल हुँदैन। गुरुले केवल पथ देखाउनुहुन्छ, त्यो पथमा हामीले चल्नु पर्छ। यसैले मलाई पनि अलि केही यादन गर्नु मन लाग्यो। सर्वप्रथम म युग पुरुषोत्तम परमदयाल श्री श्री ठाकुरलाई म मेरो ठाकुरजी चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्माको चरणमा मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दाको चरणमा मेरा कोटि कोटि प्रणाम। र प्रधानाचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादाजीको चरणमा मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पवित्र पञ्चधारी गण ऋतिक देवतालाई मेरो प्रणाम। र यहाँ अनलाइन बस्नु भएको सम्पूर्ण दादा र माहरूलाई मेरो जय गुरु। जय गुरु दादा। र मैले ठाकुरजीको एउटा घटना हो, त्यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु कि ठाकुरजीले असम्भव कार्यलाई कसरी सम्भव गराउनुहुन्थ्यो। ठाकुरजीका धेरै घटनाहरू छन्। कति घटनाहरू लिपिबद्ध भएका छन् भने कति अन्तकालको अन्तरालमा हराइसकेका छन्। त्यही घटनामध्ये एउटा घटना 1949 को हो। ठाकुरजीले धेरै के अरे दादाहरू साधारण व्यक्तिहरूबाट असम्भव कार्यलाई सम्भव गराउनु भएको थियो। त्यसरी मलाई अप्ठ्यारो भयो दादा। अनि त्यसपछि अनि एकपल्ट के अरे ठाकुरबाडीको ठाकुरबाडीको केही पर अलिक दक्षिणतिर एउटा टावर छ। त्यो टावरमा अहिले फिलहाल त्यसमा चारैतिर घडी लगाएको छ र यही टावरको निर्माणसँग सम्बन्धित यो घटना हो। अनि ठाकुरजीले एक दिन आफ्नो कुरा राख्नु भयो कि एउटा टावर बनाउनु छ जसको उचाइ 60 फिटको हुनेछ र त्यो पनि एक दिनमै तयार गर्नुपर्ने छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा रिटायर के हुनुहुन्थ्यो, सत्संगमा रेल विभागको रिटायर दादा श्रीष राई चौधरी दादा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दादाले भन्नुभयो कि ठाकुरजी एक दिनमा त त्यो 60 फुट त बन्न सकिँदैन, 10 फुट त मुस्किल छ, बन्दैन, असम्भव छ, ढलिहाल्छ भनेर भन्नुभयो। अनि ठाकुरजीले त्यसरी धेरैजनासँग त्यो कुरा राख्नुभयो तर कसैले बनाउन मानेनन्। अनि एक दिन खगेन्दाले भन्नुहुन्छ कि ठाकुरजी सबैले भन्छन् टिक्दैन, ढल्छ, 60 फुटको एक दिनमा बन्दैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ एक दिनमा तयार गर्नु छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ। अनि त्यसपछि ठाकुरजीले भन्नुभयो अब ढले पनि कम्तीमा हाम्रो तिम्रो र मेरो त अनुभव त हुन्छ नि। अनि त्यसपछि खगेन्दाले भन्नुहुन्छ ठाकुरजी मेरो अनुभवको लागि तपाईले 40-50 हजार रुपैयाँ बर्बाद गर्नुहुन्छ। त ठाकुरजीले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो र मेरो कम्तीमा अनुभव हुन्छ हैन। यदि तिमीले 40-50 हजार कुरा त छोड, यदि एउटा मनुष्य बनाउनलाई मलाई पुरा ब्रह्माण्ड दिनु पर्यो भने पनि म दिदिन्छु। र यो के अरे सत्संग भनेको त एउटा मनुष्य बनाउने कारखाना हो। यसरी केही दिन अझ बित्दै गयो। ठाकुरजीले त पहिलेदेखि नै सिमेन्ट मागेर राख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि खगेन्दाले फेरि पुनः भन्नुभयो कि ठाकुरजी यत्रो के अरे महँगो सिमेन्ट बल्ल तल्ल त यहाँ मगाउनु भएको छ, यो सिमेन्ट त सबै बर्बाद हुन्छ। अनि ठाकुरजीले भन्नुभयो कि के अरे श्रीदाले के भन्दै हुनुहुन्छ। त खगेन्दाले भन्नुभयो उहाँले त अनुमति दिनु भएन। त अनि ठाकुरजीले भन्नुभयो खगेन्दालाई कि तिम्रो के इच्छा छ। त खगेन्दाले भन्नुहुन्छ ठाकुरजी तपाईको इच्छा मेरो इच्छा हो, यदि तपाईँ बनाउन भन्नुहुन्छ भने म बनाउँछु, आरम्भ गरिदिन्छु। त ठाकुरजीले भन्नुभयो त्यसो भए बनाऊ, सुरु गर। अनि तर के अरे खगेन्दा त भोलि के अरे बिहानै 8 बजेतिर आउनुहुन्छ, तिमीले 4 बजेदेखि बनाउनु। अनि खगेन्दाले भन्नुभयो ठाकुर कहिलेदेखि बनाउने। ठाकुरजीले भन्नुभयो आजदेखि बनाऊ। अनि खगेन्दाले भन्नुभयो कि ठाकुरजी अहिले त रातको 9 बजिसक्यो, त कोसिस गरे त हेर। अनि त्यसपछि भन्नुभयो कि के अरे खगेन्दाले यदि तिमीलाई केही भन्यो भने, गालीसाली गर्यो भने तिमी चुप्प लागेर बस्नु, सहनु, केही नभन्नु, यो पनि नभन्नु कि तिमीलाई यो मैले बनाउन लगाएको छ। अनि त्यसपछि खगेन्दाले के अरे सबै मिस्त्री, राजमिस्त्रीहरूलाई, सबै लेबरहरूलाई बोलाएर ल्याउनु भयो राति नै। अनि आनन्द बजारमा खाना खुवाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै कार्य सुरु गरिदिनु भयो, टावर बनाउनलाई ढलाइ कार्य सुरु गर्नुभयो। अनि त्यसपछि खगेन्दा जब आउनु भयो अनि हेर्नुभयो, त्यो हेरेर त उहाँ एकदम रिसाएर खगेन्दामाथि आग बबला हुनुभयो कि तिमीले कसरी बिना सोची सम्झी तिमीले कसरी सुरु गर्यो बनाउनलाई। के अरे तिमीलाई सिभिल इन्जिनियरको बारेमा तिमीलाई के थाहा छ कि तिमीले सुरु गर्यो। अनि खगेन्दाले भन्नुभयो श्रीष दा अब यो सिमेन्टहरू बिग्रिँदै थियो, त्यही भएर मैले बनाएँ,
अब तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, मलाई गाली गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, जुत्ता मार्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, मैले त बनाउन त सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि खगेन दाले के अरे शिरीष दाले फेरि अनि रिसाएर जानुभयो ठाकुरजीनिर कि ठाकुरजी उहाँले मलाई नसोधिकन बनाउनु भयो, सुरु गर्नुभयो टावर बनाउन। अनि खगेन दाले के अरे ठाकुरजीले भन्नुभयो के अरे कसरी सुरु गर्यो उसले तिमीलाई नसोधिकन, कोही छ, कोही बोलाएर त ल्याऊ खगेन दालाई। अनि त्यसपछि खगेन दा आउनुभयो। अनि खगेन दालाई त थाहा थियो कि ठाकुरजीनिर के नाटक गर्नु छ। अनि त्यसपछि उहाँले सोध्नुभयो ठाकुरजीले कि तिमीले बनाउन सुरु गरिसक्यौ? अनि त्यसपछि भन्नुभयो उहाँ खगेन दाले रुँदै भन्नुभयो, हजुर मैले त बनाउन सुरु गरेँ, त्यो सामान के अरे सामानहरू मेसिन सिमेन्टहरू बिग्रिँदै थियो, त्यही भएर मैले बनाउन सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि ठाकुरजीले भन्नुभयो, हो यो कुरो त तिमीले ठिक भन्यौ, सिमेन्ट त बिग्रिँदै छ। अनि त्यसपछि फेरि एकछिन सोचेर ठाकुरजी अनि भन्नुभयो, शिरीष दा अब त यो पागल त यो डाक्टर छाप हो, के अरे पागल झोला छाप डाक्टर हो, यसले यदि बनाउन सुरु गर्यो भने अब त यसलाई के अरे तयार गरेकै राम्रो हो, जानु गएर ठिकठाक गरिदिनु। अनि त्यसपछि खगेन दाले के अरे शिरीष दाले भन्नुहुन्छ कि म यो पागलसँग म लाग्दिनँ, अब यसले सुरु गर्यो यसले नै जानोस्, म योसँग मलाई पार लाग्दैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि ठाकुरजीले फेरि भन्नुहुन्छ कि जब अब उसले के अरे बनाउन सुरु गर्यो त अब त यसलाई त फिनिसिङ गरेकै राम्रो हो, यसलाई फिनिसिङ गरिदिनुहोस्। त खगेन दाले भन्नुहुन्छ, म गर्न सक्दिनँ, जसले सुरु गर्यो उसैले बनाओस्, उसैले जानोस् भनेर रिसाएर बडबडाउँदै त्यहाँबाट जानुभयो के अरे शिरीष दा। अनि त्यसपछि ठाकुरजीले उहाँलाई खगेन दालाई इसाराले भन्नुभयो कि जाऊ तिमी सुरु गर, बनाउन सुरु गर भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँ खगेन दा ठाकुरजीलाई प्रणाम गरेर अनि जानुभयो बनाउन। अनि त्यसपछि बनाउँदै बनाउँदै राति 10 बज्यो, 11 बज्यो। ठाकुरजीले पनि मान्छे पठाएर त्यहाँको खबर लिइराख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि फेरि खगेन दाले भन्नुभयो कि ठाकुरजी तपाईँ विश्राम गर्नुहोस्, यदि यो तयार भइसकेपछि म तपाईँलाई म भेट्न आउँछु, भेटेर म तपाईँलाई जान्छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि अनि जानुभयो, बनाउन सुरु गर्नुभयो। अनि बनाउँदा बनाउँदा अनि बल्ल अनि 2 बजे राति तयार भयो त्यो टावर। अनि 2 बजे राति टावर तयार भएपछि अनि जानुभयो ठाकुरजीनिर। अनि ठाकुरजीनिर गएपछि अनि ठाकुरजीले सोध्नुभयो कस्तो छ अहिलेसम्म, ठिक छ नि, खडा छ नि टावर? त खगेन दाले भन्नुभयो, जी हाँ के अरे खडा छ अहिलेसम्म, ठिक छ। अनि ठाकुरजीले भन्नुभयो, हो यो सबै परमपिताको कृपा हो। अनि फेरि खगेन दाले भन्नुहुन्छ, ठाकुरजी अब के अरे यो परमपिताले त अब के गर्नुहुन्छ तपाईँको परमपिताले त्यो मलाई थाहा छैन, यदि भोलिसम्म यो टिकेन भने, ढल्यो भने, अब मेरो परमपिताले मलाई दया कृपा गरेन भने मलाई त सबैले भन्छ कि ठाकुरजीको के अरे 50-60 हजार खर्च गरिदियो, बर्बाद गरिदियो। अब मान्छे 50-60 हजारको बदलामा त सही के अरे 1 लाख गरिदियो भनेर भन्छ, पहिलाको 50 हजार 60 हजार त अहिलेको लागि सायद 50 लाख होला। अनि त्यसरी अनि भन्नुभयो। अनि फेरि ठाकुरजीले भन्नुभयो, ल ठिक छ, अब परमपिताको कृपा हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेर भन्नुभयो ठाकुरजीले। अनि त्यसपछि जानुभयो खगेन दा अनि घर जानुभयो। घर गएर अनि रातभरि उहाँले त निद्रा नलाग्ने, रातभरि नाम ध्यान गर्नुभयो ठाकुरजीको। अनि भोलिपल्ट जब आउनुभयो ठाकुरजीनिर, अनि ठाकुरजीले सोध्नुभयो कि कस्तो छ, अहिले ठिक छ नि, टावर खडा छ नि? अनि खगेन दाले भन्नुभयो, जी हाँ ठाकुर अहिलेसम्म ठिक छ, खडा छ। अनि ठाकुरजी एकदम सिना तानेर एकदम हात पट्केर बिछौनामा भन्नुहुन्छ कि हो हाम्रो जित भयो, टिक्दैन, ढलाइ के अरे गर्न सकिँदैन, असम्भव छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि जसले, उहाँहरूलाई गएर देखाउनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो टावर बनेको अहिले 70-71 वर्ष भइसक्यो। त्यो अहिलेसम्म पनि आफ्नो स्थानमा अडिग भएर खडा भएको छ र यसले हामीलाई प्रमाण दिन्छ कि ठाकुरजीले असम्भव कार्यलाई कसरी सम्भव गराउनुहुन्थ्यो। अहिले पनि हामी त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ। दादा आवाज जान्छ नि? हेलो हेलो हजुर आवाज ठीक छ म? अनि त्यसपछि अनि अहिले पनि हामी त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ, अहिले पनि त्यो खडा छ टावर। दादा अब समय भयो, अब यति भन्दै म आफ्नो बानीलाई यहीँ विश्राम दिन्छु। जय गुरु दादा। यसमा दादाले मलाई मौका दिनुभयो, पहिलोचोटि म डराइ भने, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु दादालाई, धेरै आभार छु दादा। जय गुरु। धेरै राम्रो बोल्नुभयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। यो अनलाइन सत्संगमा बोल्ने साधारण कुरा होइन, धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यति हिम्मत तपाईँ गर्नुभयो, यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। धेरै हिम्मतको कुरा हो। हजुर जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।
अब सत्संग को अंतिम पड़ाव में हम जय घोष को साथ आज को सत्संग हम समापन तिर लाग छो। कल के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा। कल का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, क्योंकि कल जो हमारे बीच जो वक्ता हैं, जो स्पीकर हैं, वो अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हैं। एक तो एबी अलेदा जो नेपाल से ही बिलोंग करते हैं और वो अभी भारत के कानपुर में हैं और आपके ओरिजिन के हैं, नेपाल के ओरिजिन के हैं, वो हमारे विशेष अतिथि के रूप में। और श्यामल गांगुली दा जिसका नाम ही काफी है सत्संग जगत में, उनका नाम से ही लोग उनको पहचानते हैं। काफी चर्चित, बड़े ही अनुभव और बड़े ही अपने अनुभव के द्वारा ठाकुर जी के भाव को अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किए हैं। कल हम लोगों के बीच होंगे श्रद्धेय श्यामल गांगुली दा और एबी अलेदा। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, अधिक से अधिक हम लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं। हम लोग कंजूसी इसलिए करते हैं जो सिर्फ हम लोग प्रार्थना करें, भजन कीर्तन करें, अच्छे अच्छे भोग लगा दें ठाकुर जी को, तो मेरा कोई मंगल होने वाला नहीं है। ये भ्रम में मत रहिए। अगर आप सोचते हैं जो हम 3 घंटा नाम ध्यान कर लेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, अच्छा अच्छा मिष्टान भोग ठाकुर जी को लगा देंगे, खूब बढ़िया से प्रार्थना कर लेंगे, अच्छा अच्छा भजन गा लेंगे, तो हमारा चांदी हो जाएगा, हमारे घर में चकाचौंध हो जाएगा, हमारा मंगल ही मंगल होगा। तो आप ये भ्रम में ना रहें। इसलिए ये विधाता का सत्संग है, सृष्टि के रचयिता का सत्संग है, और वो जो बोलते हैं उनका जो विधान है, उनका जो संविधान है, वो अटल है। अगर आप उस संविधान के विपरीत, हम लोग अभी नेपाल देश में हैं, नेपाल के संविधान को नहीं माने, चाहे हम कितनों बड़ा राष्ट्रभक्त हो, कितनों बड़े क्वालिफाइड पर्सन हो, लेकिन अगर हम संविधान को नहीं मानेंगे तो पुलिस प्रशासन हमें दंडित करेगा।